पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो वो वीडियो ऑलमोस्ट शायद 60-70 मिलियन पे है, बहुत ज्यादा मशहूर हुई। विक्की दी टिक्की हर कोई जानने लगा, राइम भी है, बहुत बढ़िया बातचीत भी है। आइए आपको दिखाते हैं। विक्की भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया जब भी मैं कानपुर आता हूँ लोग कहते हैं विक्की दी टिक्की पे जरूर जाना है। विक्की दी टिक्की क्या है भाजी? आलू की टिक्की है, बेशक लच्छे वाली आलू टिक्की होती है। तो इसका नाम विक्की दी टिक्की कैसे हुआ? ये हमारा नाम है, मतलब मैच करता गया तो टाइटअप पड़ गया विक्की दी टिक्की। अच्छा, तो ये आपका नाम है जी, विक्की दी टिक्की। भैया आपके नाम पे दुकान है या दुकान के नाम पे आप है? हमारे नाम पे दुकान है। ये है विक्की दी टिक्की जी। इसमें ऐसा क्या डालते हैं सर? इसमें मसालेदार चने की दाल, हरी मटर, स्टफिंग रहती है, आलू लच्छे के होते हैं। अच्छी की आलू टिक्की होती है, थोड़ी क्रिस्पी ज्यादा होती है, क्रंचीनेस अच्छी। ये कानपुर के स्टाइल की टिक्की है या आप कहीं और से? दिल्ली साइड है, दिल्ली साइड ज्यादातर मिलती है। लच्छे वाली? हाँ लच्छे वाली। इसके अंदर जो पीठी रहती है उसमें क्या होता है? चने की दाल रहती है, हरी मटर रहती है, काजू रहते हैं, थोड़े बहुत मसाले रहते हैं। टिक्की की प्लेट लगाते कैसे? इसके साथ दही वगैरह डालते हैं? हाँ, चटनियाँ होती हैं और गार्निशिंग होती है टमाटर पनीर अनार के साथ। विक्की दी टिक्की इतनी मोटी होती है? इसमें मसाले भरे होते हैं, मतलब खाने में लाइट होती लगती है, बस हाईवी। और इसको आप दबाते हैं, पिचकाते हैं या ऐसे ही देते हैं? नहीं, इसको ये हाफ फ्राई हो रही है, इसके बाद ये फुल फ्राई है, ये हाफ फ्राई है। ये देखिए, ये है हाफ फ्राई और ये है फुल फ्राई। ट्रक के टायर से बड़े तवे पे टिक्कियां बनाते हैं आप? जो देखिए सामने ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल साइज है। ये देखिए, ये टिक्कियां है आपकी, इसको क्रश किया और अंदर से वो मटर का मसाला और दाल की जो स्टफिंग है वो निकली है। ये होते हैं गोभी होता है, चुकंदर होती है, हरी धनिया होती है, ये सफेद मसाला होता है, ये होता है चाट मसाला, ये होता है पीला मिर्चा, ये होती है आमचूर की चटनी बिना कलर, प्योर आमचूर की चटनी। वाह, ये तो काफी डाल दिया आपने। ज्यादा रहती है, गाढ़ी होती है। अच्छा। ये हो गई पुदीने की चटनी जी। ये दही क्रीम वाला। अच्छा जी। और ये टमाटर आपका जी। ये पनीर और अनार, ये टिक्की रेडी और है। ये अनारदाना, और ये तैयार है जी। कितने की रहती है? 50 रुपये प्राइस है। 50 रुपए की ये है। कहाँ पे मिलती है? लोकेशन क्या है? कानपुर गुंटी नंबर 5 रेमंड शोरूम के जस्ट सामने। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ जो वनखंडेश्वर मंदिर है उसके सामने भी एक दुकान है, बट जो टेस्ट यहाँ पर है अब आसपास एरिया में तो मिलेगा नहीं। पूरे कानपुर की तो गारंटी लेते नहीं, लेकिन आसपास एरिया में नहीं है। आप और जगह पे खाते रहते हैं पर ऐसा टेस्ट नहीं? ऐसा टेस्ट नहीं है। देखिए मसालों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लोग तो क्वालिटी दे रहे हैं, जो अच्छी दुकान पे जाओ तो वो मिलेगी आपको क्वालिटी, बट क्या है मसालों का कॉम्बिनेशन क्या कैसे होना चाहिए वो इनको पता है। गाजियाबाद से, लेकिन है कि 1 साल से आ रहा हूँ, यूट्यूब पे देखी थी वीडियो। चटपटी बातें आपको पसंद नहीं है, चटपटी टिक्की खाते हैं आप? तो भाई लोग, स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। विक्की दी टिक्की ना बहुत ही ज्यादा मशहूर है और क्या राइम है। ये ऑलमोस्ट एक रैप सॉन्ग का टाइटल है, विक्की दी टिक्की। एंड ये देखो दही वगैरह सब कुछ डाल के। मेनली तो जो पीठी है ना, असली कामयाबी का जो कारण है विक्की दी टिक्की का, वो है राइम एंड पीठी। और वो जो इमली की चटनी डालते हैं ना, खुले दिल से डालते हैं, दरिया दिली से डालते हैं, इतनी ज्यादा डाल देते हैं कभी कभी तो क्या लगता है कि भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? विक्की भाई जो भी डाल रहे हो डालो यार। हो यार, ये जो साउंड है ना वो डेडली है, डेडली। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही लोग कर रहे हैं। आज के एपिसोड में चटाके, चटोरी स्वाद, चटपटे जायके सब। भारत में कानपुर की धरती पे भारतीय तरीके से आपका स्वागत करते हैं। आप खाने की परंपरा को, खाने पे हम जैसे छोटे छोटे स्टॉल वालों को पूरी जगह प्रसिद्ध कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी टीम आपको वेलकम कर रही है। जब आपने शूट किया था तो लास्ट टाइम सब मिले थे, जैसे ही मैंने बताया हैरी भाई आ रहे हैं, ये सारी व्यवस्था इन लोगों की। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जो ये गाय का जो मक्खन होता है ना, ये क्या है, इस मक्खन की विशेषता ये होती है कि ये बॉडी टेम्परेचर के साथ पिघलता है। इट मींस फैट के रूप में ये आपके शरीर में जमा नहीं। अब तो ऐसे शहर से आपको घी मक्खन बताने की कोई जरूरत ऐसी खास नहीं है, बट आपको पता होगा ये क्या है कि जो आज आप कल देख रहे होंगे बुलेट कॉफी का बड़ा चलन है, बहुत ट्रेंडिंग घी है हमारा और बहुत इसकी डिमांड है। हमारे पास अभी उतनी सप्लाई नहीं है, ये ऊपर का टेम्परेचर के वजह से ये पिघल गया है, लेकिन जो इसका जो अभी आप इसको मिक्स कर देंगे, एक्चुअली यहाँ खुले में रखा रहता है तो पिघल जाता है। अब ये देखिए आप इसको जब आप टेस्ट करेंगे ना तो ये बहुत ही लाइट होता है। मक्खन और घी। सर अपने को तो हिंदुस्तान को मतलब हेल्थ अच्छी करनी। No one does breakfast like people in कानपुर। ये जो बटर और ये सब चीजें जो भारत लाए हैं, अब उनके देश में भी इस तरीके से नाश्ता नहीं सर्व करते जैसे हमारे कानपुर में करते हैं। ये देखिए जो मेरा कोर प्रोडक्ट है वो है मक्खन और मट्ठा। ये जितने भी आप ब्रेड के वेरिएशंस देखते हैं ये मेरे द्वारा शुरू किए गए थे। ये 2016 में शुरू किया है ना, उससे पहले आपको ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जब मैंने देखा कि जो पेरेंट्स हैं मुझसे शिकायत करते थे कि मेरा बच्चा मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाता, भैया ये दूध दही घी मक्खन खाता ही नहीं है, मैंने एक संकल्प ले लिया कि मैंने बच्चों को मुझे दूध दही घी मट्ठा खिलाना है।
ये क्या है, ताजा बनता है, रोज सुबह बनता है और ये भगवान की कृपा है कि दोपहर तक खत्म हो जाता है। और ये फ्रेशली चर्न करते हैं आप डेली? ये दही से बिलो करके जो मक्खन निकलता है बिलोना विधि से, वो ये मक्खन है। इसमें आप देख रहे होंगे ये मट्ठे का कंटेंट है, ये देखिए मट्ठा आ जाता है। उस मक्खन को हम लोग ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रेड में खिलाते हैं। हमारे लिए आज क्या लगा रहे हैं, क्योंकि मैं तो नाश्ता करने बनारस से आ रहा था और रुका हूँ आपके पास क्योंकि कानपुर का नाश्ता खाने का मन किया। अरे भैया, मैं आपको कोई भी फ्लेवर्ड बन या ब्रेड नहीं खिलाऊंगा। उसके पीछे का कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि मक्खन का टेस्ट जो है वो क्या ऑथेंटिक है कि नहीं। आप पंजाब से हैं, आपको कोई नहीं सिखा पाएगा या कोई आपको उलझुल चीज नहीं बता पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं। और ये जो मसाला हमने बनाया है, इस मसाले का टेस्ट आप बताइएगा मुझे। सर ये तो गरम मसाला लग रहा है। इसमें सर 4 तरीके के मसाले हम लोगों ने मिलाए हैं, कोई बहुत सीक्रेट नहीं है। सिर्फ मसालों का अनुपात जो है डिसाइड करेगा। भुना जीरा, काली मिर्च, पीली सरसों और काला नमक। इस मसाले का भी टेस्ट आप बताएंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अपने आप में बोलेगा, जुबान से अच्छी लेबोरेटरी तो कोई है ही नहीं। हमारे बाबा जी जो थे, ये प्रोडक्ट उन्हीं का इजाद किया हुआ है। गंगा जी के किनारे का चलन ये था कि कानपुर में सभी नगरवासी उस समय गंगा स्नान करते थे। लौटते वक्त वो अपना मूंग, चने और मट्ठे का नाश्ता करते थे। उसके बाद अपने अपने व्यापार पे चले जाते थे। आप हमारे यहाँ मल्टीग्रेन ये ब्रेड देख रहे हैं, जो ये थोड़ी सी टाइट होती है। ये देखिए, ऐसे करेंगे टूटेगी। बहुत सी जगह आप देखेंगे मल्टीग्रेन दबाए बिल्कुल सॉफ्ट होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्टीग्रेन ब्रेड कभी इतनी सॉफ्ट नहीं होगी कि वो इसको ऐसे क्रश कर दें, वो दबे ना। इसकी गुणवत्ता ही यही है क्योंकि इसमें जो है मोटे अनाजों का भी मिश्रण होता है, जिसकी वजह से ये ब्रेड टूटती है। अब मैं आपको ये गाय का मक्खन लगा के दे रहा हूँ। अभी हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने गाय का मक्खन मांगा है। आप उनसे भी रिव्यू लीजिएगा कि जो मक्खन, उन्होंने दोनों मक्खन टेस्ट किए हैं। गाय का मक्खन है उसका और इसका रेट का डिफरेंस है? हाँ, रेट का डिफरेंस है भैया। इसमें क्या है कि दूध के प्राइस में डिफरेंस है जी, तो रेट में भी डिफरेंस है। ये गाय का मक्खन दे रहा हूँ आंटी को। ये हमारे पास जो है ये स्ट्रॉबेरी है, ये ब्लूबेरी है, मैंगो है, ये पाइनएप्पल है, चेरी बन है, टी केक्स है, ये गार्लिक ब्रेड है, कुलचा बन है और ये पिज्जा मसाला बन है। आज भगवान की कृपा है कि हमारी दुकान तो बच्चों से ही चल रही है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं और देखिए ये उनका विश्वास है हमारे प्रति। यहाँ पे जो खाने वाले आ रखे हैं वो 20, 22, 30 साल तक के जो लोग हैं यहाँ पे खाने, बिल्कुल, जो ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, माएँ अपने बच्चों को, एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए लंच पैक करके भेजती है। और कानपुर की मदर्स ने मैगी बनाना बंद कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको समझ में आ गया है बहुत ईजी हो गया। इसमें स्कूल्स को भी मैं थैंक यू बोलूंगा। स्कूल्स ने भी मना किया है कि मैगी और इस तरीके के प्रोडक्ट ना लाएं। बाबूजी द्वारा चलाई गई ये जो परंपरा थी, ये कहीं ना कहीं फलीभूत हुई और आज हम लोगों की भी रोजी रोटी चल रही है उसी से। मेरे से तो इंतजार किया नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये स्वाद बटांद्रा कर ही लेते हैं। भाई क्या मजेदार है। जो नाश्ता जिस तरीके से कानपुर वाले खिलाते हैं ना, पूरे देश में कहीं। एक मिनट विपिन भैया, वो जो आपने मसाला डाला है ना, मैं मजबूर हो गया हूँ, ये मैं 2-3 और खाऊंगा। क्या बात, स्वाद क्या बढ़ गया यार। यहाँ पे कानपुर वालों, आप आते ही हो और आते रहो। ये जो तरीका है ना बिजनेस का, या ये जो तरीका है ब्रेकफास्ट का, ये पूरे भारत में होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि ये वाला ब्रेड मक्खन इस तरीके से, जिस तरीके से ये सर्व करते हैं, हर जगह मिलना चाहिए। बहुत कमाल है यार। और इसके बाद चाहे आप अपना बिजनेस करो, चाहे आप 9 to 5 कर रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, ये बेस्ट है। 3 ब्रेड है और ये इतना लाइट है कि डिसॉल्व हो रहा है यार। भैया हो गया आपका? चंबल मुरैना से आए हम लोग, मध्य प्रदेश। चंबल मुरैना, वहाँ की तो गच्चक बड़ी मशहूर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से आए हैं आप मक्खन खाने। कितना खाया? बहुत खाया हमने, आधा किलो मक्खन खा लिया। आधा किलो? भैया ये हैवी नहीं होता है? ये तो भैया बताएंगे। अभी गाय का गाय का मक्खन मक्खन है, बिल्कुल लाइट रहता है। आप स्पेशली वहाँ से मक्खन खाने आए? स्पेशली यहाँ पहलवान जी का बन मस्का खाने आए। हेलो, मैं जब भी आता हूँ ना कानपुर, मैं ऐसे खाता हूँ मक्खन। ये तो डाइट के हिसाब से कितना कीटो फ्रेंडली है। जो सबसे बेस्ट बात है ना, वो ये कि इतना सेटिस्फाइंग है ये। हम एग्जांपल्स देते हैं कि दिस मेल्ट्स लाइक बटर। भाई ये तो है ही बटर, मजेदार है। हल्का सा मसाला डलवाओ मक्खन के ऊपर, बहुत बढ़िया। ये ब्रेकफास्ट आई थिंक ये गहना है अपने देश का। आज भी अगर आपको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट चाहिए, संडे के संडे खाओ यार छोले भटूरे, बट वो पूरा हफ्ता जो मंडे से सैटरडे आपने खाना है, वो ये खाना है। और भाई मक्खन खा रहे हैं तो मट्ठा क्यों दूर रहे। ओह, सुपर हेल्दी, सुपर गुड फॉर योर गट, सब कुछ है यार। और कानपुर वाले जानते हैं कि मैं झूठी तारीफ नहीं करता, ये एकदम सच है। यहाँ पे आके खाओ, आके पियो, आप बोलोगे हरिया भाई दुआएं तेरे लिए। आशीष विद्यार्थी जी को आपने ऐसा क्या बताया कि लोगों को इतना पसंद आया कि उस पे ऑलमोस्ट शायद 50 मिलियन व्यूज है। भैया एक मैंने चीज सुनी है आपके बारे में, ये खस्ता खा के आप 250 किलो की स्क्वाट लगाते हैं। 250 किलो तो नहीं कर पाते। कितना करते हैं? 220 अभी लास्ट मैं 5 अप्रैल को किया है। 220? 220। तो भैया ये क्या कंपटीशन लड़ते हैं क्या? हाँ, पावर लिफ्टिंग करते हैं, सिल्वर मेडल है नेशनल में और अभी स्टार्ट किया वापस 8 साल के बाद। अरे भैया नाश्ता बेचते हैं, साथ
में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? ये तो फैमिली बिजनेस है, बाबा के टाइम चल रहा है। मम्मी मेरी खस्ते बनाती हैं, पापा के बाद हम ही देख रहे हैं इसको। वो एक शौक है, पर मैं एक बार जो है कंपटीशन खेलने गए घूमने के बहाने, वहाँ से लग गया शौक। यहाँ पे क्या क्या रखते हैं आप, क्या क्या सर्व करते हैं, क्या क्या खिलाते हैं? खस्ता बेचते हैं भैया, दही बड़े बेचते हैं, सूखे बड़े बेचते हैं, और एक खस्ता हम फोड़ के बनाते हैं, वो बना के दिखाएंगे आपको। ये सूखा बड़ा है, देखा होगा आपने। ये दाल का होता है, साउथ इंडिया में बहुत जगह रवे का बनाते हैं, ये दाल का होता है। ये कौन सा वाला बना रहे हैं? ये फोड़ के खस्ता है भैया, ये फोड़ के खस्ता फोड़ देते हैं जी। फिर इसमें आलू ऐसे मिला करके, फिर मसाले, और ये नमक जो देख रहे हैं मसाला, नमक भी हम लोग खड़ा लाते हैं बाजार से, और घर में बनाते हैं पीस करके, और ये मसाला भी घर का है। और ये पहले ये मिक्स कर लेंगे इसको जी। फिर इसमें ऐसे पलट करके, हाँ जी, में छोले, फिर इसको ऐसे मिक्स कर देंगे कि नीचे सूखा ना रहे। फिर चटनी खट्टी, मीठी चटनी, तीखा खाना है तो तीखा डाल दिया, फिर ये दही, फिर से मसाला डालेंगे ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए और स्वाद बहुत अच्छा लगे। मैं भी जैसे जिम में करता हूँ थोड़ा बहुत, और 220 थोड़ा बहुत आपने 120 किलो से 80 किलो वेट कर लिया। जी वो तो किया है, पर जो आपने ये वेट लिफ्टिंग करते हैं आप 220 किलो का स्क्वाट और डेड लिफ्ट कितने का? डेड लिफ्ट ऐसे 232.5 किलो PR है मेरा कंपटीशन में। अभी हमने स्टार्ट किया तो अभी 215 किया था। और बेंच 102.5 किलो पास हुई, 105 वाली में फ्रैक्चर हो गया था, शोल्डर ट्विस्ट हो गया था। अरे भाई, 105 क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन वो फ्रैक्चर के बाद भी 215 किलो हमने डेड लिफ्ट की है। अरे भैया क्या उसी कॉम्बिनेशन। एक मतलब कह सकते हैं कि इस एज में आके वो बिल्कुल खाने ऐसा हो गया, अगर नहीं करते हैं तो इरिटेशन होती है। खस्ता खाएंगे भैया? सर ये जो काला वाला मसाला एक बार ये दिखाइए, इसमें क्या डालते हैं? इसमें धनिया है, जीरा है, कलौंजी है, एक ये सिर्फ केवल जीरा है दही बड़े वगैरह के लिए। ये खस्ता लगा रहे भैया, नॉर्मल खस्ता। हाँ, ये आलू छोले। इसमें किसी में भी हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं पड़ता भैया, प्याज लहसुन नहीं पड़ता। मसाले जितने भी हैं खड़े लाते हैं बाजार से गरम, घर में ही कूटा जाता है उनको, तो ओल्ड ट्रेडिशन पे वापस चले गए हैं। इसके बाद डाल करके मसाले जी, उसके बाद ये खस्ता। अरे भाई ये तो कैच कर ही नहीं पाया, क्या बात। दोनों फोड़ के, आपको भी फोड़ के हाँ, आप ही का लगाया था ये। और आशीष विद्यार्थी जी को आपने ऐसा क्या बताया कि लोगों को इतना पसंद आया कि उस पे ऑलमोस्ट शायद 50 मिलियन व्यूज है? अरे वो बहुत अच्छे इंसान है। अरे वाह। हम लोग उनको देख के बचपन में बहुत डरते थे, सेम। लेकिन वो कितना हम्बल नेचर है उनका। आप समझिए एक नॉर्मल से ठेले पे वो अपना आधा घंटा बिता के गए, नॉर्मल आराम से वीडियो बनाया, आराम से मस्त हो गए, यहाँ बैठ के खाया उन्होंने। जी। दोबारा सब्जी मांगी हमसे, और जो नेचर लगा ही नहीं कभी। जब वो आए थे तो मेरा हाथ कांप रहा था, उनसे मिल के इतना अच्छा लगा कि लगा जैसे कोई फैमिली का मेंबर जैसे कोई है। हाँ, और गाइड भी किया हमने। समझिए कि हमने अपने पेज के लिए वीडियो बनाया, जब उनके तो उन्होंने लास्ट हमसे बोला कि एक रिव्यू वीडियो बनाओ। अच्छा, उसमें रिव्यू देंगे हम। लगा कैसा हमको खस्ता। अरे वाह, बस समझिए कितना अच्छा नेचर, बड़प्पन है सर उनका। हाँ बहुत बढ़िया। और पैसे भी देख गए 500 रुपए हमको। अरे वाह। लेकिन उस समय उस समय दिमाग नहीं काम किया, उसमें ऑटोग्राफ कराते और उसको रखते, लेकिन उस समय दिमाग ही नहीं काम किया। आपके पास तो दुनिया भर के सामने उनका ऑटोग्राफ है। उनका वीडियो जो है समझ लीजिए करीब लगभग सबने देखा होगा। हाँ जी। और जो रेस्पेक्ट उसके बाद बढ़ी है ना भैया, लोगों ने ठेले वाले को ठेले वाला समझना बंद कर दिया। ये दही बड़ा लगा रहे हैं। दही बड़ा? ये मसाला किस पे डाल रहे हैं? दही बड़े के नीचे डालेंगे ताकि थोड़ा सा स्पाइसी लगे। हाँ, मिर्च अगर रिक्वायरमेंट है तो डालेंगे, तो ये दही बड़ा आ जाएगा। ये भल्ला कौन सा है? दही बड़ा धुली उड़द का होता है भैया। बेकिंग पाउडर वगैरह हम लोग नहीं मिला। बेटा मसाला डाल दो उनके भैया के में, फिर मसाला डालेंगे एक बार। अच्छा, इसमें डबल मसाला। हाँ, तीखा का कोई बोलता है तो ना, जो नॉर्मल मिर्चा डाल के हल्का सा, फिर ये दही डालेंगे। उसके बाद चटनी हल्की सी, लखनऊ से आए हैं। अरे बहुत धन्यवाद। ये 25 रुपए का 25। और वैसे जो खस्ता है वो कितने का है? खस्ता भी 25 का है, खाली जो फोड़ के है वो 30 रुपए का। और आपकी लोकेशन क्या है भैया? हमारी लोकेशन है बालाई चौराहा, नेहरू नगर, ये कानपुर में है भैया हमारा। गूगल पे डालेंगे फ्लाइंग खस्ते वाले तो उसमें भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फ्लाइंग खस्ते नाम से अकाउंट है तो उसमें भी मिल जाएगा। नंबर है मेरा। लेकिन पहले कभी अपने शौक के लिए करते थे, फिर इसका वीडियो बनाया तो भगवान की ऐसी दया हुई। फिर हमारे एक मित्र हैं सौरभ तिवारी जी, उन्होंने इसको नाम दिया फ्लाइंग खस्ते वाले। वो नाम आज मेरी पहचान बन गया है। वाह। इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारी माता जी का और मेरी वाइफ का, बहनों का, जिन्होंने इतना सहयोग किया है। आज भी वो काम कर रही है, मम्मी और वाइफ। कारीगर अभी भी मेरे यहाँ नहीं है कोई। घर से बनता है? हाँ, घर में मम्मी और वाइफ सब बनाती है सुबह 3 बजे उठ करके, और हम यहाँ सेल करते हैं। सबसे कम मेहनत मेरी ही है इसमें। आपकी मेहनत जिम में है, आप कह सकते हैं। एक बाइट यहाँ से लेते हैं। देखिए ये आई एक बाइट, और भाई ये ओहो हो, तो भाई लोग से बाइट। इसमें असली में वो घर का स्वाद है। आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि किसी के घर पे बनी हुई सब्जी है, घर पे बना हुआ खस्ता है। वो जो पुदीने वाली चटनी है ना, वो गेम चेंजर है यार। माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ पे भैया। बस 6:30 बजे आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं लोगों की भीड़ लगती है। बस यहाँ पे थोड़ा खाने का ये है, जब यहाँ पे आएंगे तो पार्किंग वार्किंग देख लेना, आसपास थोड़ा पार्किंग का इशू है। बट भाई एक बार आप यहाँ पे पहुँच गए, उनके खस्ते खा लिए, उसके बाद तो आप बोलोगे अरे भाई मजा आ गया यार। वो हरी मिर्च तो दीजिए। आशीष जी ने हरी मिर्च खाई थी। ये खस्ता फोड़ के ये भी थोड़ा ट्राई करते हैं यार।
देखो आइटम सेम है दोनों में, बट फ्लेवर ही चेंज हो गया। जैसे उनको जैसे फोड़ के दिया, दही थोड़ा ज्यादा हो गया, चटनी थोड़ी ज्यादा हो गई। एकदम घरेलू कंफर्ट फूड वाला स्वाद है। मैं आपको 1% भी मार्केट वाला टेस्ट नहीं आएगा। घर के मसाले हैं, घर की चटनियां हैं और घर पे फ्राई किए हुए हंसते हैं, मजेदार है। आओ आगे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। भैया ये नेचुरल स्पीड है आपकी, तेज चलाइए एक बार। अच्छा ओ भाई, ये तो आप फेरारी से भी तेज चलाते हैं। Bro, I found the epitome of sarcasm। कटाक्ष की जो चोटी है, क्या कहते हैं, सीमा है, वो यहाँ पे टूट चुकी है। कुल्फी बदनाम है, लड्डू ठग्गू के हैं और कस्टमर को चखाने नहीं है, मेहमान को चखाना नहीं टिक जाएगा। चखते ही जुबान और जेब की गर्मी गायब। ये जो भाई साहब हैं या जो अंकल जी हैं जिन्होंने ये मतलब जो पूरी दुकान स्टार्ट करी है या बनाई है, वो मुझे लग रहा है सार्काज़म किंग है या बहुत बढ़िया लिखते हैं। जिस तरीके से शायरी कर रखी है, पूरी दुकान भरी हुई है। पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इधर देखो, जैसे दुकान में आप आएंगे तो आपको ये कुल्फी बनती हुई नजर आएगी। इतनी स्पीड के साथ पहले प्रोसेस समझते हैं। क्या पपड़ी बन के निकल रही है? यही जम गई। अच्छा, मिल्क होता है, अब वो मिक्स हो जाएगी उसमें। अब इसमें मिक्स होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। सारी की सारी गाड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर ऐसे फिर से टिक जाएगी। अच्छा, अभी इसको चलाएंगे, फिर छुड़ाएंगे, फिर चिपकाएंगे। अरे फिर भाई, छुड़ाएंगे। तो ये कितना टाइम लगता है एक बनाने में? 2.5-3 घंटे। 2.5-3 घंटे, बहुत मेहनत का काम है यार। इतने में तो आदमी की कुल्फी बन जाए, है ना? आदमी तो 5 मिनट में बन जाएगी। आदमी की 5 मिनट में। ये कितना ठंडा है? अगर इसमें उंगली डालेंगे तो क्या करेगा? 2 मिनट बाद बेकार हो जाएगी। 2 मिनट बाद सुन। अरे भाई, उंगली व्हाइट हो जाएगी पूरी। अरे वाह, उंगली की भी आइसक्रीम बन जाएगी। आइसक्रीम बन जाएगी, वो भी जम जाएगी। अरे भाई, आजकल हम आइसक्रीम खाते हैं, ऐसा लगता है बहुत इजी है। और ये जो कुल्फी बनाते हैं, कुल्फी का प्रोसीजर बहुत पुराना मेथड है यार। दिस इज इनसेन स्टफ ब्रो। ये घुमा घुमा के इसकी चक्री चला के, ये देखिए, इसको और ठंडा करने के लिए पानी निकाल रहे हैं तो मेल्ट हो गया है। अब 1 घंटा घुमाते रहेंगे। 30 मिनट, अब 30 मिनट। वो देखो, ये आया नमक। ये देखो भाई, जहाँ भी लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, मतलब इतना मीनिंगफुल, इतना आर्टिस्टिक, क्रिएटिव लिखा हुआ है। हमारा नेता कैसा हो, दूध के पेड़े जैसा हो। नहीं, बड़ी दुकान है, ठग्गू के लड्डू। भैया, कुल्फी आपकी बदनाम है और कहने को आप ठग्गू हैं। जी भैया। तो क्या ठगते हैं और बदनाम क्यों हैं आप? भैया स्वाद की ठगी है बस। सब कुछ बढ़िया है, नेचुरल तरीके की बनती है, नेचुरल चीजें हैं सारी, लोग पसंद करते हैं। एक बार बताइए कैसे बनाते हैं और इसको क्या कहते हैं? गमला कहते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कुल्फा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, स्टील के कुल्फे होते हैं ये। और बनाने का ढंग ऐसा होता है, दूध को गाढ़ा किया जाता है। गाढ़ा करने के बाद उसमें पिस्ता, काजू, केसर, इलायची डाल के और चीनी डाल के हम लोग जमा देते हैं देसी तरीके से जी। और इसके लिए यहाँ पे सेल करते हैं। सेकंड्स में बता दिया कि देसी तरीके से आप जमा देते हैं, पर उसको जमाने में तो घंटों लग जाते हैं। हाँ जी, 3 घंटे लगते हैं। और उसके बारे में बताइए, क्या कितनी मेहनत लगती है, कब से शुरू करते हैं वो बताइए। सुबह प्रोसेस चालू होता है 9:30 बजे, 11-11:30 बजे रेडी हो जाती है, कुल्फी मिलना चालू हो जाती है। इसके बाद इधर रख के हम लोग बेचना चालू कर देते हैं और बाकी आगे प्रोसेस के लिए उधर जमता रहता है। एक बार दिखाएंगे कुल्फी है कैसी? जी भैया, ऐसी होती है। अरे ओ, ये तो बहुत लंबा है सर। ये जी जी। कितना गहरा होगा? ज्यादा गहरा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे 2.5-3 फीट का होता है। 2.5-3 फीट? जी। अरे भैया, और इसके अंदर एंड तक कुल्फा है? यहाँ तक जब कुल्फी होती है पूरी तो 24 किलो होती है। अरे भैया, जम के ऐसे तैयार होती है? ओ वाह, एक बार निकाल के दिखाना थोड़ा। ये तो मलाई है भैया, थोड़ा बाहर निकाल के दिखाना इसको। भाई ये वाकई बदनाम कुल्फी है भैया। कब से बदनाम है ये? बचपन से? ये देखो यार, परत पे परत। ये तो ठंडी वाली जैसे रबड़ी होती है ना, वैसे बन गई। ये ठंडी खुरचन है और अभी और इसको ठंडा करेंगे। अच्छा, इसको आप वे करके देते हैं? जी, 100 ग्राम होती है। 100 ग्राम कितने की? 80 रुपए की 100 ग्राम। ये सारे पैसे मेहनत के? जी बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ की कुल्फी जो है वो बदनाम कैसे हुई? बदनाम ऐसे हुई क्योंकि उनकी जो भैया के लोगों की शॉप है वो फुटपाथ पे है। तो लोग बोलते हैं ना, फुटपाथ पे नहीं खाना, वहाँ खराब चीजें मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं। लोग खाने की बदनामी करते हैं, इसलिए बोल देते हैं बदनाम कुल्फी उसको। बदनाम तो मैंने मुन्नी सुना है। जी जी जी। कुल्फी बदनाम तो कभी सुना ही नहीं जी है। जी, इससे पहले की बदनाम है। अच्छा, मुन्नी के मुन्नी पहले बाद में बदनाम, इससे पहले बदनाम है। 60 साल हो गए। मुन्नी से पहले
ये कुल्फी बदनाम है। जी, जी, जी। अरे भाई, तो ये 60 साल पहले से है। जी सर। और लड्डू के बारे में बताएंगे? लड्डू होते हैं, 2 तरीके के लड्डू होते हैं, एक पिस्ते का होता है, एक काजू का होता है। तुझे खोया गोंद के लड्डू होते हैं, इसी तरीके के लड्डू होते हैं। और बाकी वही है कि लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। इसके बाद ऑल इंडिया सप्लाई है इनकी। यहाँ पे जो कुल्फी बना रहे हैं सर, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? फ्रीजर लगाइए, उसमें बनाइए। सर इतनी बढ़िया कुल्फी तैयार नहीं होगी साहब से। अच्छा, और एकदम हार्ड जमेगी। वो कैसे? वो सर जब मशीन चलेगी तो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें एकदम हार्ड हो जाएगी। जैसे आप फ्रीजर में जमाते हैं तो एकदम टाइट निकलती है। ये सॉफ्ट कुल्फी है, इसको धीरे धीरे चलाते रहते। भाई लोग, स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। मुझे कहा गया है कि कानपुर में अगर आप आते हैं तो लड्डू आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपने ठग्गू की बदनाम कुल्फी ना खाई तो आपका कानपुर सफर जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। कंसिस्टेंसी देखिए, ये मलाई है भाई, मलाई है। और इसके बाद मेरे जिम वाले ट्रेनर से मेरी धुलाई है भाई, धुलाई है। मेहमान को चखाना नहीं तो वो क्या हो जाएगा, टिक जाएगा। और इस पे मैं टिक गया। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठंडी है, मैं आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाता हूँ, बट ये बहुत एक्सट्रीम में ठंडी है। चखते ही जबान और जेब की गर्मी गायब। चाहे आप आओ यहाँ पे डिफेंडर से, चाहे जी वैगन से, जैसे आप खाओगे आपके अंदर जो प्राइड है, अगर आप ज्यादा प्राउडी हो तो आपकी गर्मी जो है जेब की, वो इसको खा के गायब हो जाएगी। कानपुर में मजा आ गया भाई। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। है ऊपर पे भैया, बड़ी स्वाद है यार। आप खाते हैं कितनी? 1-2 किलो खा जाते हैं? नहीं, 5 किलो। भाई जितनी मेहनत लगती है ना भम 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 गोल घुमाने में, बहुत मेहनत लगती है भैया। ये तो छोड़ना मत, आ जाओ यहाँ पे। और भाई लोग, यहाँ पे कानपुर में एक और ऐसी दुकान है जहाँ पे आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टार सिने अवार्ड्स या आईफा अवार्ड्स पे आ गए हैं। पीछे पूरा वैसा का वैसा सेटअप इन्होंने बना के रखा है। भैया अंग्रेजों ने बनवाया है, ये किसने बनवाया? ये हमें लोगों ने बनवाया। आप ही ने बनवाया? अमन भैया एक चीज बताइए, अमन और सुकून के अलावा क्या खिलाते हैं? अलग अलग, एक सफेद देसी मक्खन के साथ उसके साथ हम अलग अलग तरह के बंस खिलाते हैं। आइए मैं आपको मतलब दिखाता हूं मेन क्या-क्या बन है या मेन मक्खन है? मेन मक्खन है। दिखाइए मक्खन, चम्मच चलाइए इसमें। ओह वाह। तो ये इसका मेथड क्या है, कैसे बनाते हैं ये? पहले दूध को हम पकाते हैं, उसके बाद जो उसकी मलाई होती है उसको अलग हटाते हैं, फिर दूध से जामन लगाते हैं, फिर मलाई को दही में ऐड करके उसको मथते हैं, फिर उससे मक्खन ही निकलता है। और फ्रेशली चर्न करते हैं डेली? डेली हर सुबह? हर सुबह, हर शाम? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उसको मथा जाता है, उसके बाद फिर ये मक्खन निकलता है। जितना अच्छा दूध होगा उतना ही अच्छा मक्खन निकलेगा। ये चम्मच देखिए और ये मक्खन देखिए। मक्खन मेल्ट्स इन द चम्मच मेल्ट्स इन द मक्खन। एंड ब्रो, व्हाट इज द buns is the what all kinds of bun is the have is ड्राई फ्रूट बन है। अच्छा, ये मशरूम लोफ है जी। ये ब्लूबेरी क्रम्बल है। ये शैडो ब्रेड है। शैडो ब्रेड? भाई ये कौन सा डीजे शैडो? ये पाइनएप्पल बन है। ये ब्लूबेरी क्रम्बल है। हाँ जी। स्ट्रॉबेरी है, स्वीट चेरी है, मैंगो है, मतलब ऐसे ही। अमन भाई, द मोस्ट एक्साइटेड आई एम इज फॉर दिस ब्रेड। ये कौन सी ब्रेड है? ये मशरूम लोफ है। मशरूम लोफ? ड्राई फ्रूट बन है। मशरूम लोफ में मक्खन लगाते हैं आप? जी। दिखाइए लगा के। नए नए बन अपने ट्राई करा करते हैं, बनाते रहते हैं। अरे वाह, कानपुरी तो कट्टा बहुत मशहूर है। आप चाकू भी ऐसे बढ़िया कानपुरी अंदाज में चला। कानपुर में कैसे कहते हैं भैया? अब इधर आ। नहीं, अरे नमस्ते कैसे बुलाते हैं? जय बाबा। जय बाबा की। अमन भैया, क्या काटते हैं आप ब्रेड? क्या काटते हैं? कहाँ से सीखा काटना? आप लोगों ने सिखाया। अरे भैया ऐसा मत बोलिए। ये मशरूम अंदर भी है इसके? जी 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 जी। अरे वाह यार, ये तो ऐसी ब्रेड नहीं देखी है मैंने वैसे। ये भी कॉपी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन फिर वो टेस्ट भी तो आना चाहिए तो ना। आप भी कॉपी करते हैं? मेरी लोग कॉपी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये मक्खन लगा के मशरूम्स को छुपा दिया है। और बटन मशरूम्स है, कौन से वाले हैं भैया? बटन मशरूम। बटन मशरूम्स है। और ये तो आपने मशरूम नान बना दिया इसका। अपने इस देसी मक्खन को विदेशी तरीके से खिला रहे हैं। और अभी इसको फोल्ड करेंगे, रैप करेंगे, होल्ड करेंगे, क्या करेंगे? और ये ऊपर से ये हो गई कवर, ये हो गई पाजी। आप अकेले खा लो? अरे भैया अकेले हम पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। पाजी खा लोगे कि नहीं खा लोगे? खा पाएंगे सर, खा पाएंगे बिल्कुल। आप बताइए, आप खिला पाएंगे? बिल्कुल। ये आ गई मल्टीग्रेन शैडो ब्रेड। मल्टीग्रेन शैडो? जी। एक मिनट भैया, आप सावरडो तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, ये शैडो ब्रेड है? जी जी। शैडो के सावरडो? शाउडो। हाँ जी। शैडो। हाँ जी।
शाडो ब्रेड, शाडो में वो कौन सी होती है भैया? मल्टीग्रेन में होती है। सावरडो। अरे भाई मैंने भी अभी कल ही सीखा है, इसको सावरडो बोलते हैं। मैं पहले सोच रहा था शैडो ब्रेड है, मुझे लगा कि सावरडो। आप कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरे वाली ब्रेड है, बट ये सावरडो है भैया। हमने भी कल ही सीखा है, हमारी साउथ दिल्ली की गर्लफ्रेंड है, उन्हीं ने बताया था। अब ये देखिए, अब ये क्या है? शायद ब्रो साउथ दिल्ली के नाम पे आप साउथ दिल्ली से हथियार ले दिखाना, ये क्या है? हमारे वहाँ तो सीधा मुंह लगाते हैं भैया, आप इससे डालते हैं? जी। अरे वाह, ऊपर से ये कवर एंड ये आपकी शैडो ब्रेड। शैडो कि सावरडो? साडो। एक बार दोबारा एक्सेंट में बोलो भाई। हैं? कैसे कैसे क्या? स्वाडो। स्वाडो नहीं, सावरडो। सावरडो। सावर दो। लो भैया, सावर लो नहीं। सावर दो। ये आ गया पाइनएप्पल बन। अरे पाइनएप्पल भी लगाएंगे भैया? इतना खिलाएंगे हम मोटे हो जाएंगे। अभी तो आपने वजन अपना कम किया है, तभी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे बुलवाए हैं। आप आते हैं साल भर में आते हैं। अच्छा, ब्लूबेरी क्रम्बल है ना? जी जी। सावरडो वगैरह तो सब ठीक है। ये पीछे अवार्ड शो क्यों लगाया हुआ है आपने? आईफा, ये सब लोग पूछते हैं हर ये बार। आपके लिए, मुझे मालूम था आप आ रहे हो। ट्रॉफी किधर है? ट्रॉफी है, रखिए अभी देर। कहाँ है? अवार्ड कहाँ है? ये बेस्ट फूड ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरा आपके लिए अवार्ड के लिए ही ये है। है। ये तो आज ही खत्म हो जाएगा, मेरा मोमेंटो कैसे रहेगा वो? ये क्या होता है? सावरडो, सॉर्डो, साडो, शैडो? शाडो नहीं, हाँ, शावरडो। सावरडो के सवाद दो। हाँ, पाजी। बताओ बताओ, एक मिनट, नाम बताओ, नाम बताओ, इनको बताओ। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, अभी कोई एक भी नहीं है? नहीं। वाइफ है? वाइफ भी नहीं। तो फिर आपको किसने सिखाया ये सावरडो शैडो? बताओ। आपने। क्रम्बल के ऊपर भी मक्खन और साथ में शहद। अरे वाह। एंड ये देखो, ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा कमाल है, कातिलाना है। रेट बताइए, साडो का क्या रेट है? 30 रुपीज़। 30 रुपीज की पूरी ब्रेड या एक पीस? ये 2 स्लाइस। और जो मशरूम, ये बन है। ये देखो भाई, क्रॉस सेक्शन तो देखो इसका, खोलना एक बार दोबारा से। ये देखो भाई, इसका क्रॉस सेक्शन तो देखो जरा, इतना जूसी है। जूसी है। आपराधिक बातें कर रहे हैं आप, आपराधिक। ये आपके सामने की जाती है भाई, पाजी बातें। अच्छा भाई लोग, ये जो नाश्ता है ना, जब आप श्री पंडित जी पे आएंगे, यहाँ पे आके खाएंगे तो आपको मजा बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना माहौल बड़ा यूथफुल सा रहता है, कॉमेडी वाला रहता है। मेरी भी थोड़ी कॉमेडी निकल गई, आपको पता ही है, बट बाइट लेते हैं। ये मशरूम वाला है और इसका मक्खन इतना फैलेला है कि पूरा हाथ पे ऑलरेडी मक्खन ही मक्खन हो रखा है। पाजी कैसा है? गार्लिक डाला इसमें? गार्लिक मशरूम लोग है। कैसा टेस्ट है भाई? ये ना जैसे कि वो मशरूम ब्रेड होती है चटाकेदार, तो वो टेस्ट है, और मक्खन से एकदम सॉफ्ट हो गया। मक्खन एक्चुअल में इसमें ज़रूरत है इस लोफ के साथ। लोग इसको चीज़ और उसके साथ खाते हैं, लेकिन हमने वाइट बटर के साथ आपको दिया। वाकई ये चीज़ वाला लोफ है, जो मतलब जैसे सबवे में होता है उसी तरीके से, पर इसमें इन्होंने मक्खन लगाया यार, बहुत प्यारा लग रहा है, टेस्ट कमाल है। मट्ठा तो पिलाओ।